चैप्टर 14 तक कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 15 पे आ गए हैं। प्रेजेंटिंग ऑफिसर, उसकी भूमिका और कार्य समझते हैं क्या है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन होता है? यह वह अधिकारी होता है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की ओर से इंक्वायरी में मामला प्रस्तुत करता है ताकि आरोप साबित किए जा सके। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का रोल सरकारी वकील जैसा होता है, लेकिन वह इंक्वायरी ऑफिसर को प्रभावित नहीं कर सकता। उसका उद्देश्य है सच को प्रमाणों के साथ सामने लाना। प्रेजेंटिंग ऑफिसर की मुख्य जिम्मेदारियां को 4 चरणों में बांटा गया है। प्रिपेरेटरी स्टेज, तैयारी चरण, जिसमें नियुक्ति आदेश एवं दस्तावेज देखना, चार्ज शीट समझना, चार्ज फैक्ट्स एविडेंस का संबंध बनाना, चार्ज ऑफिसर की संभावित डिफेंस को भांपना, गवाहों और दस्तावेजों की तैयारी। प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन कराना, चार्ज ऑफिसर द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज गवाह पर इंक्वायरी ऑफिसर को सहायता देना, डॉक्यूमेंट्स इंक्वायरी ऑफिसर को सौंपना, SC1 SC2 आदि। प्रेजेंटिंग ऑफिसर खुद चार्ज ऑफिसर के डिफेंस के दस्तावेज इकट्ठा नहीं करेगा, वरना इंक्वायरी खराब हो सकती है। रेगुलर हियरिंग स्टेज विटनेसेस की एग्जामिनेशन, डिफेंस विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन, री एग्जामिनेशन करना, अटेंडेंस और फेयरनेस सुनिश्चित करना। पोस्ट हियरिंग स्टेज, रिटन ब्रीफ तैयार करना, एविडेंस के आधार पर यह दिखाना कि आरोप सिद्ध है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर की सीमाएं, इंक्वायरी ऑफिसर को प्रभावित नहीं कर सकता, एविडेंस में हेरफेर नहीं कर सकता, गवाहों पर दबाव नहीं डाल सकता। चैप्टर 16, डिफेंस असिस्टेंट कौन हो सकता है? रूल 14(8) CCA रूल के अनुसार सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट, लीगल प्रैक्टिशनर, वकील, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट की शर्तें इंक्वायरी स्थल या चार्ज ऑफिसर के हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो, एक समय में 3 से अधिक केसेस ना देख रहा हो, सस्पेंशन में हो तब भी डिफेंस असिस्टेंट बन सकता है। आउटस्टेशन डिफेंस असिस्टेंट, इंक्वायरी ऑफिसर कारण लिखकर अनुमति दे सकता है, रिजेक्ट किया जाए तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में अपील संभव। लीगल प्रैक्टिशनर का प्रेजेंटिंग ऑफिसर यदि वकील हो या डिफेंस असिस्टेंट को लगे कि या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगे कि बिना वकील के नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की शर्तें, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर, केस से पहले जुड़ा ना हो, एक समय में 7 से ज़्यादा केसेस हैं। चलिए 25 MCQ करते हैं। प्रेजेंटिंग ऑफिसर किसके बिहाफ पर केस प्रस्तुत करता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। PO की भूमिका किससे तुलना की गई है? गवर्नमेंट काउंसिल। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरोप सिद्ध करना। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का सबसे पहला कार्य चार्जशीट समझना। प्रेजेंटिंग ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष और पेशेवर। डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन किस चरण में होती है? प्रिलिमिनरी हियरिंग। चार्ज ऑफिसर के डिफेंस डॉक्यूमेंट्स कौन इकट्ठा करेगा? इंक्वायरी ऑफिसर, डॉक्यूमेंट कस्टोडियन। प्रेजेंटिंग ऑफिसर को डिफेंस डॉक्यूमेंट खुद क्यों बायस का आरोप लग सकता है? नहीं लेना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन किस स्टेज में मना है? एग्जामिनेशन इन चीफ। प्रेजेंटिंग ऑफिसर किसकी अनुमति से विटनेस ड्रॉप कर सकता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। रिटन ब्रीफ किस स्टेज में दी जाती है? पोस्ट हियरिंग। डिफेंस असिस्टेंट कौन नहीं हो सकता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। सस्पेंडेड एम्प्लॉय डिफेंस असिस्टेंट बन सकता है? हाँ। हाउस स्टेशन डिफेंस असिस्टेंट की अनुमति देता है। इंक्वायरी ऑफिसर रिजन्ड ऑर्डर। आयोग के आदेश के खिलाफ चार्ज ऑफिसर कहाँ अपील कर सकता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। लीगल प्रैक्टिशनर डिफेंस असिस्टेंट कब बन सकता है? जब PO वकील हो या DA अनुमति दे। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट कितने केसेस ले सकता है? 7। डिफेंस असिस्टेंट की जानकारी इंक्वायरी ऑफिसर को कब दी जाती है? प्रिलिमिनरी हियरिंग से पहले। प्रेजेंटिंग ऑफिसर एब्सेंट हो तो हियरिंग क्या होगी? ऑथराइज्ड एब्सेंस से चल सकती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं अभी और भी हैं सर, 25 क्वेश्चन है। PO किससे नियमित संपर्क में रहेगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी।
पीओ किसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? इंक्वायरी ऑफिसर। डिफेंस असिस्टेंट की नियुक्ति का क्या उद्देश्य है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना। डिफेंस असिस्टेंट बनने से पहले इंक्वायरी ऑफिसर क्या देखेगा? नंबर ऑफ केसेस हैंडल। पीओ का व्यवहार कैसा होना चाहिए? फेयर एंड इथिकल। लास्ट क्वेश्चन, डिफेंस असिस्टेंट के अधिकार किस सिद्धांत से जुड़े हैं? नेचुरल जस्टिस। थैंक यू।